आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वॉइस के बारे में। और वॉइस जो है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर में। ये ऑलमोस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछता है। और इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स की जैसे एबिलिटी टेस्ट की जाती है एक्चुअली, कि ये ग्रामर में चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कन्वर्ट करना है, किसके लिए क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चंस एक्टिव में दिए गए होते हैं उसको पैसिव में बदलना होता है, या तो पैसिव में रहता है उसे एक्टिव में बदलना होता है। इस तरह की बातें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो देखिए, बिफोर आई गो अहेड मैं आपको बता दूं कि वॉइस एक्चुअली होता क्या, उसके डेफिनेशन से समझेंगे चीजों को। वॉइस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब रहना है, जैसे वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर, जो यह दिखाता है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का जो करता है, परफॉर्म्स एन एक्शन, कार्य को करता है, या रिसीव्स एन एक्शन, या कार्य का असर उस पर पड़ता है। मतलब वर्ब की ऐसी फॉर्म, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एसबीओ से वाक्य बनता है। तो सब ये वर्ब की ऐसी फॉर्म जो ये दर्शाए कि वाक्य का जो प्रयुक्त सब्जेक्ट है वो काम को कर रहा है, कि कार्य का असर इस सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, ये चीजें बताता है वॉइस। वॉइस में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा में इतना ही पूछता है कि एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है ना। तो बात करते हैं कि वॉइस एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होता क्या है कि सब्जेक्ट एक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्ट हैज टू डू एवरीथिंग। यहाँ पर जो सब्जेक्ट सी है ना, ये डूअर होता है, मतलब वाक्य में काम करने का जो एक्शन है वो सी परफॉर्म कर रही है यहाँ पर देखिए। लेकिन पैसिव वॉइस में देखो, सी की जगह यहाँ पर हर के फॉर्म में आ गया है, मतलब कि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर लग गया है। बल्कि ये जो प्लान, इसका जो ऑब्जेक्ट हुआ करता है इस वाक्य में, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है। तो बस दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड कि कैसे चेंजेस करते हैं। चेंजिंग रूल्स मैंने आपको सीक्वेंस में दे रखा है, पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा एक बार और डिटेल में समझते हैं जिसको कंफ्यूजन है कि एक्टिव वॉइस का डेफिनेशन क्या होता है। एक्टिव वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है which means, जिसका मतलब होता है that the action is performed by the subject। मतलब वर्ब की ऐसी फॉर्म जो यह सूचना दे या इंडिकेट करे, निर्देशित प्रदर्शित करे कि वहां पर सब्जेक्ट जो है ना परफॉर्म कर रहा है एक्शन को। एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, मतलब वाक्य का कर्ता अगर किसी कार्य को करता है तो उस वाक्य में जो वर्ब है ना एक्टिव वॉइस में कही जाती है। जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। हियर द सब्जेक्ट इज अ डूअर, यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है हमेशा डूअर होता है। यहाँ पर जैसे देखो ये वाक्य आपका जो एक्टिव वॉइस में, सी हैज मेड अ प्लान, उसने एक योजना बनाई है, प्लान, तो यहाँ पे सी एक्टिव है ना। आगे आते हैं चीजों को समझते हुए, थोड़ा सा हम फिर आते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है उसको समझेंगे। पैसिव वॉइस दिया गया है कि पैसिव वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है, दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है समथिंग इज डन टू अ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट पर किसी कार्य का असर पड़ रहा है। हियर द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, बल्कि कार्य का असर इसके ऊपर पड़ता है, ये एक्टिव नहीं रहता है। जैसे अगर हम बोलें, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे बात को समझना, अगर मैं कहता हूं कि तेंदुलकर प्लेज क्रिकेट ना, तो यहाँ पे मैंने फोकस तेंदुलकर पे किया, महत्व तेंदुलकर को दिया, तो वाक्य का सब्जेक्ट तेंदुलकर के रूप में मैंने यूज किया। और लेकिन अगर हम कहें कि क्रिकेट इज प्लेड, तो हमने क्रिकेट को महत्व दिया। तो कहीं ना कहीं से कभी भी हम क्या करते हैं कि चीजों को जैसे किसको महत्व देनी है, जैसे कि अगर हम कहें कि आई टीच यू, या अगर आप आपको महत्व देंगे तो बोलेंगे यू आर टॉट, आप पढ़ाए जाते हैं, और मैं आपको पढ़ाता हूं। जब मैं अपनी बात करूंगा तो आई टीच यू बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप फोकस स्टूडेंट ओरिएंटेड रहेगा तो कहेंगे स्टूडेंट्स आर टॉट, है ना, पीपल आर गिवन स्वीट्स। अगर इस तरह पे देखना, थोड़ा सा चीजों को समझो। पैसिव वॉइस के लिए कुछ रूल्स हुआ करते हैं, उनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने लिस्ट बना दिया है कि रूल्स टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, समराइज करेंगे। देखो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने बनाया है वीडियो में, आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा कि जो सेंटेंसेस होते हैं मेनली 5 तरह के हैं, जिसमें असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी टाइप के जो सेंटेंसेस हुआ करते हैं। तो सबके लिए थोड़ा रूल्स जो है ना वैरी करते हैं फ्रॉम टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना।
तो अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो मैं कुछ रूल बता रहा हूं जो कॉमनली हर जगह एप्लीकेबल होगा। देखो, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो केस बदलना पड़ता है प्रोनाउंस का। तो जैसे आई जब आएगा वाक्य का सब्जेक्ट बन के, तो जब हम उसको बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट इसको मी बना लेंगे। वी का अस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। यू का यू ही रहता है। ही का हिम हो जाएगा। सी का हर होगा। इट का इट ही होगा। दे का दैम होगा। तो हमें क्या करना होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय केस संबंधित चेंजेस ध्यान में रखने होते हैं। चलिए, कुछ चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है। देखो, जब दिया गया वाक्य जो एक्टिव वॉइस में है, अगर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में एस या यस फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक्टिव से पैसिव उन्हीं वाक्यों का बनाया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। बिना ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में हम उसको पैसिव में नहीं बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट निकालने का तरीका ये होता है कि वाक्य में प्रयुक्त वर्ब में आपको क्या और किसको जोड़ करके प्रश्न करना है, जो मिलेगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम कहें कि ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें वर्ब राइट्स है, तो राइट्स में क्या हो जाएगा, वह क्या लिखता है, राइट्स व्हाट, तो आपको निकल के आएगा अ लेटर, यानी कि उस वाक्य में अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। अगर आप एक्टिव से पैसिव में बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक जरूरत पड़ेगी एक ऑब्जेक्ट की, जो दिए गए वाक्य में होना चाहिए। अदरवाइज एक्टिव से पैसिव में बदल पाना मुश्किल हो जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं होगा। तो जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, दिया गया वाक्य जो एक्टिव में है, जिसे एग्जाम में कहा जाएगा कि आप पैसिव में बदल दो, तो आपको करना क्या है, इसके ऑब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट के प्लेस पे लाना है। उसके बाद क्या करना है, ये वर्ब में एस या यस यहां दिख रही है ना, लेकिन यहां पर हमें इज एम आर कोई हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, फिर बाई इस्तेमाल करना है, और इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है यहां पर एजेंट बन जाता है। मतलब बाई के बाद एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये बस स्ट्रक्चर्स याद करिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बदलते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करने वाली चीज है। आगे आते हैं, जब दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हो तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आपने टेंस में ये चीजें पढ़ ली हैं। फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाओ, फिर इज एम आर, फिर एक ध्यान दीजिएगा बीइंग यहाँ जरूर आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई के बाद एजेंट, एजेंट फिर इसी सब्जेक्ट को ही यहाँ पर बनाया जाएगा। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। जब देखिए वाक्य रहेगा तो उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज हैव, यहाँ पे काम पूरा होने की सूचना दी जाती है, तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो बदलते समय इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दो। फिर क्या करना है, हैज हैव तो रहेगा ही, उसमें एक बीन वर्ड ऐड हो जाएगा। बीन वर्ड ऐड होने के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हर जगह लानी है, वाई प्लस एजेंट। पैसिव वॉइस जब भी तुम बदलते हो, देखना वर्ब की हर जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करनी है ना। तो हम बात करते हैं कि देखिए प्रेजेंट में तो 4 टेंस हुआ करते हैं ना, लेकिन उसमें से केवल 3 को ही पैसिव में बदलना सही माना जाता है। कुछ व्याकरण शास्त्रियों में मतभेद है कि नहीं, उसको बदल पाना संभव नहीं है ना, तो उसको बदलना एग्जाम में पूछता भी नहीं है। तो देखिए, अब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, देख करके आप लोग पहचान लीजिएगा। जहां कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला वाक्य दे दिया ना, तो उसको बदलते समय वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बदलेंगे। फिर बात करते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखती है उसमें, तो बदलते समय वॉज वर्ब को तो सेम रखना है, फिर बीइंग जोड़ देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट दिखता है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके कर्ता को यहाँ पे, इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर इसमें से हैड बीन इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर एजेंट, इस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर एजेंट बना देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर यू। ये चीजों को समझिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर कोई दिया गया वाक्य दे दिया गया है क्वेश्चन में, तो सैल विल दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, उसको देख के पहचान जाइएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसी के ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, सैल विल के साथ बी जरूर नोट करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एजेंट, एज पर रूल्स होते हैं। तो चलिए लास्ट देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सैल हैव विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है।
तो हमको करना क्या है, सेल हैव विल हैव तो रहेगा ही, उसी में बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। चीजों को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैंने ये बोला है, देखो वाक्य में अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ना समवन, समबडी, पीपल या कुछ ऐसे सब्जेक्ट के स्थान पे वर्ड्स आए ना जिनको बाई के बाद अगर न जोड़ा जाए तो भी अर्थ स्पष्ट हो जाए, तो जैसे अगर हम कहें कि पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार, जैसे कि बिहार में लोग हिंदी बोलते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार में हिंदी बोली जाती है, मतलब बात वही हुई। कोई जरूरी नहीं है हम कहेंगे कि लोगों के द्वारा बिहार में अंग्रेजी बोली जाती है, इसका मतलब ये है कि भाई बोलने का काम तो इंसान ही करते हैं, तो लोग, इसमें कोई किसी का नाम तो है नहीं, इसलिए पीपल वगैरह आए तो बाई पीपल नहीं करोगे। यहाँ बाई के बाद जो एजेंट वेजेंट हमेशा भरे हो, तो बाई वाला पोर्शन आप चाहो तो कभी कभी स्किप कर सकते हो अगर इसके बिना भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है तो ये रूल आप समझिएगा। एक मतलब पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयुक्त होती है, मैंने अभी ऊपर भी बताया, जब भी एक्टिव से पैसिव में बदलोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करोगे। चलिए ठीक है, आगे आते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करते हैं। कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैंने आपके लिए रखा है सामने, इसको ध्यान से समझिएगा, उसी रूल्स पे बेस्ड है। जैसे देखो पहला वाक्य है ही रीड्स न्यूज़पेपर, वर्ब में एस या एस लग गया है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो रीड्स व्हाट, क्या पढ़ता है भाई, न्यूज़पेपर, तो इस वाक्य में ये न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला था ना कि ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे, तो बोलेंगे न्यूज़पेपर, यहाँ आ जाएगा न्यूज़पेपर इज रीड बाय, है ना, हिम, रीड को थर्ड फॉर्म यहां पर लगाया जाएगा, रीड रेड रीड ही होता है, थर्ड फॉर्म रीड ही हो जाता है ना, बस उच्चारण में अंतर होता है, इसकी स्पेलिंग यही रहती है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, प्लीज मेक श्योर कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, इज एमआर लगी है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट बना दो, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय मी, है ना, आई देखो यहाँ पर मी बन जा रहा है, मैंने आपको यहाँ पर इसीलिए ये टेबल बताया था कि इस टेबल पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि आई का मी हो जा रहा है ना, तो चीजों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे समझना है स्ट्रक्चर्स, ये जितने मैंने बताए हैं इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके ही आप लोग चीजों को दोहरा सकते हैं। चलिए ठीक है, टेलीग्राम में ये पीडीएफ आपको मिल जाता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक, उससे आप लोग चैनल के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं। देखिए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नी हमारी होती है, कम्युनिकेशन स्किल आपको पढ़ाया जाता है। चलिए ठीक है, वी हैव पोस्टेड ऑल द लेटर्स, जब हम मतलब सभी लेटर्स को मैंने भेज दिया है, पोस्ट कर दिया है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑल दी लेटर्स है, तो बोलेंगे ऑल दी लेटर्स हैव बीन पोस्टेड बाय अस ना, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही सी मेड अ प्रोजेक्ट, है ना, तो अ प्रोजेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसको सब्जेक्ट बना दो, अ प्रोजेक्ट वाज मेड बाय हर, सी का यहाँ पर हर हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे सी सब्जेक्ट थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, दे वर लिसनिंग सॉन्ग्स, वे गाने सुन रहे थे ना, तो मतलब कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि वॉज लगा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, वॉज वर्ब में से कोई एक दिखे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखो सॉन्ग्स यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, सॉन्ग्स वर बीइंग लिसन्ड बाय देम, चीजों को समझिए। अगला देखते हैं, रवि हैड रिकॉर्डेड सॉन्ग्स, रवि ने गाने रिकॉर्ड करे हैं, तो करे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स हैड बीन रिकॉर्डेड बाय रवि, बस वही रूल समझिएगा, जो है मैंने बताया है वही सब है। सी विल राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हर ना। उसके बाद देखिएगा, दे विल हैव पोस्टेड द लेटर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेटर्स विल हैव बीन पोस्टेड बाय them, तो this is what I think this is very easy for you to do, और एग्जाम्स में इसके 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो ये 4 क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 4 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है, तो बस इतना ही इजी रूल होता है। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलें वो समझेंगे। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में भी रूल्स ये जो कॉमनली ये जो लग रहा है टेंस बेस्ड यही रहेंगे,
बस थोड़ा सा परिवर्तन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए गोल्ड क्लासेस के साथ। आपका बेस्ट सपोर्ट और ये जो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को आगे ले जाता है, तो मुझे उम्मीद है आप चैनल को शेयर करेंगे और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।